कैसे बेटा? मस्त, बहुत सुंदर बेटा, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, आपकी प्रसन्नता बनी रहे, इसलिए हम लोग फिर मिले। थोड़ा सा गैप हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग फिर अच्छा करेंगे। हैं, हम लोग क्या करने जा रहे हैं? निर्देशांक जामे। हैं, ये अध्याय 7 है, चैप्टर 7 है, जिसकी प्रश्नावली 7.1 से संबंधित क्या क्या जानकारी है। 7.1 का परिचय हम देखेंगे कि इसमें क्या है, इसमें क्या आइडेंटिटी है, क्या फार्मूला है, क्या सूत्र है, इसमें है क्या। सबसे पहले हम जानेंगे, इसका परिचय देखेंगे, फिर इनके प्रश्नों का सरल समाधान करेंगे। आसान तरीके से कैसे समाधान होता है ये हम लोग करेंगे। ठीक बेटा? निर्देशांक ज्यामिति हम लोग कक्षा 9 में भी पढ़े हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति क्या है बेटा? निर्देशांक ज्यामिति में हम किसी बिंदु, क्या बेटा, किसी बिंदु, किसी पॉइंट की स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स अक्ष है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हम ये ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को ले लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है? एक्स अक्ष। क्या कहलाता है बेटा? ये एक्स अक्ष कहलाता है। हम लोग थोड़ा सा प्राइमरी चीजें भी देखेंगे जो हम लोग 9th में पढ़े हैं। क्या कहा है? ये क्या है? ये एक्स अक्ष है। क्या बेटा? ये एक्स अक्ष है। ठीक है, और वर्टिकल लाइन लेते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा लेते हैं जिसे हम वाई अक्ष कहते हैं। यदि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये ओ ओरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ओरिजिन, मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग 9th के बारे में भी देख लेते हैं, तभी हम 10th ठीक से कर पाएंगे। 10th में इस प्रश्नावली में हमको डायरेक्ट दो बिंदुओं के बीच की हम दूरी कैसे निकालते हैं वो सूत्र दे रखा है। ठीक है, लेकिन जब हम प्रश्न करने बैठेंगे, कुछ प्रश्न एनसीईआरटी में हैं, कुछ रेफरेंस से करेंगे, या जब हम पीवाईक्यूज करेंगे तब हमें लगेगा कि नहीं, हमारे पास 9th की नॉलेज भी होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए 9th के लिए हम लोग देख रहे हैं कि 9th में क्या था। जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। क्या बेटा? वाई अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? वाई अक्ष। यहाँ जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेदित करती है, वो मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक, क्या बेटा? मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। क्या होते हैं बाबू? 0 0। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये हमने देखा था क्लास 9th में। क्लास 9th में हमने और देखा था कि ये क्या है, पूरे स्पेस को 4 भाग में बांट रहा है। एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है। ठीक है, तो इस भाग को एक्स ओ वाई से जो तल बनता है, उस तल को हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 भाग में है। ठीक है, तो हर भाग एक चतुर्थांश कहलाएगा। चतुर्थांश है, चतुर्थ पार्ट, 4th पार्ट। ठीक है, ये चतुर्थांश है, लेकिन अब कहीं किसी को तो प्रथम, किसी को द्वितीय कहना ही है। ये बेटा प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। अब देखो, किसी बिंदु को यदि हमको पाना है तो हम क्या करते हैं? पहले एक्स अक्ष पे चलते हैं, फिर उसी चीज में हम वाई अक्ष पे चलते हैं। ठीक है, पहले हम क्षैतिज रेखा के सीध में चलते हैं, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष पे चलते हैं, फिर उसी पॉइंट से हम ऊपर की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट है 2,3। क्या बेटा? 2,3। ठीक है, तो 2,3 को पाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 यूनिट, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, हम एक्स अक्ष पे चलेंगे, और इसी सीध में हम 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये वाई अक्ष पे चलेंगे। तो ये जो पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट पी है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा बेटा? 2,3। ठीक है, तो जो एक्स अक्ष पे चलते हैं वो हमें भुज कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? भुज। ये क्या है? 2 क्या है? भुज है। और जो वाई अक्ष पे चलते हैं वो हमारा कोटि कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? ये भुज हो गया। क्या बोलते हैं इसको? भुज। और इसको क्या बोलते हैं? कोटि। क्लियर बेटा?
अच्छा, अब देखो इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी समझते हैं बेटा। जैसे ये बिंदु P है, तो P को यदि हम कहें कि x अक्ष से दूरी क्या है, तो x अक्ष ये है बेटा, तो x अक्ष से जो ये डिस्टेंस है ये है, ये ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस 3 है, कितने बेटा 3। तो x अक्ष से दूरी यदि किसी बिंदु की निकालनी है, x अक्ष से दूरी तो क्या हो जाता है, कोटि के बराबर हो जाता है, बराबर कोटि। बात समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा, है? जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा, है? क्या है, -5,7। हमसे कहे कि x अक्ष से दूरी बताओ, तो बच्चे हड़बड़ाहट में भुज को बता देंगे। भुज नहीं है बेटा, x अक्ष से जो दूरी है ये क्या है, ये कोटि के बराबर है। y अक्ष पे चली गई दूरी है, ये कोटि के बराबर है। बात समझे? और कहे कि y अक्ष से दूरी बताओ, ये तो ये क्या है, ये 2 है, ये 2 है। तो ये जो y अक्ष से दूरी है वो कितना होता है बेटा, भुज के बराबर होता है। तो किसी, नोट कर लो बेटा, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी कोटि के बराबर होता है। कोटि, जो कोटि है बिंदु की उसके बराबर होता है। तथा जो y अक्ष है, y अक्ष से दूरी क्या होता है बेटा, भुज होता है। दूरी भुज के बराबर होता है, भुज होता है। नहीं बेटा, क्यों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्या, कि यदि हमें किसी बिंदु को पाना है तो हम उसकी, यदि हम x अक्ष या y अक्ष से दूरी हमको पता करना हो, तो जो उसकी x अक्ष से दूरी कोटि के बराबर होता है बेटा। ये x अक्ष है, ये दूरी क्या है, कोटि है, और ये दूरी भुज है बेटा। जितना बड़ा ये होगा ना उतने तो ये है। तो इस ये दूरी क्या कहलाती है, ये एब्सिसा कहलाती है, भुज कहलाता है। जितनी दूरी ये है वो दूरी है। तो ये क्या है बेटा, y अक्ष है, तो y अक्ष से बिंदु की दूरी भुज के बराबर होती है, और x अक्ष से बिंदु की दूरी कोटि के बराबर होती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप नोट कर लो बेटा। दूसरी चीज ये है, अच्छा अभी इसमें हम एक दो चीजें और बता देते हैं जो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन आना चाहिए बेटा, है? ठीक है, बिल्कुल 9th में है, लेकिन हमको 10th में भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। बहुत जनरल चीज है, आपको आता है, हम जानते हैं आपको आता है बेटा। ठीक है, तभी हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जैसे जो पहला चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश है, उसमें जो भी बिंदु होगा उसके जो का भुज है वो धन चिन्ह के साथ होगा, और जो कोटि है वो भी धन चिन्ह के साथ होगी। मतलब ये 2,3 कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। 4,1 कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। क्लियर बेटा? इसमें क्योंकि ओरिजिन से जब हम क्या बेटा राइट साइड में चलते हैं एक्सेस पे, तो क्या होता है बेटा, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन जब ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो क्या होता है, निगेटिव होता है। ड्रिल की तरफ आते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं बेटा तो पॉजिटिव होता है, और नीचे की तरफ आते हैं तो निगेटिव साइन लेते हैं। तो जब हमको कोई यहाँ कोई बिंदु है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस x अक्ष पे चलेंगे धन की दिशा में, फिर y अक्ष पे भी चलेंगे धन की दिशा में। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों कौन कौन, भुज और कोटि दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों धनात्मक चिन्ह लिए होते हैं। और क्योंकि धन का चिन्ह डाला नहीं जाता है तो आप समझ लो ये कोई चिन्ह नहीं मेंशन है दोनों में, तो कहाँ होंगे, प्रथम चतुर्थांश में होंगे। कहाँ होंगे बेटा, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, यहाँ बेटा
आने के लिए, द्वितीय चतुर्थांश में आने के लिए हमको ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा, वो नेगेटिव है बेटा, और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस साइन होगा, मतलब भुज का चिन्ह ऋण होगा और कोट का चिन्ह धन होगा। जब हम तृतीय चतुर्थांश में आएंगे बेटा, तो हमको एक्स अक्ष पे ऋण की डायरेक्शन में जाना है और वाई अक्ष पे भी नीचे आना है, तो ये दोनों बेटा क्या होंगे, माइनस होंगे। क्लियर? और इस तरफ चलेंगे बेटा, कहाँ, चतुर्थांश में, तो हमको ओरिजिन से कहाँ जाना पड़ेगा, ओरिजिन से कहाँ जाना पड़ेगा बेटा, ओरिजिन से कहाँ जाना पड़ेगा, दाएं तरफ चलना पड़ेगा, जो हमारा पॉजिटिव होता है, और लेकिन नीचे आना पड़ेगा, यानी कोट हमारी निगेटिव होगी। तो इस तरीके से चिन्हों का वर्गीकरण है, चिन्हों का ज्ञान इस तरीके से है कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा। ये चीजें बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये जो साइन का नॉलेज है, चिन्हों का जो ज्ञान है, ये हमको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ये आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होगा, आगे आपको फिजिक्स जब आप कर रहे होंगे लाइट के चैप्टर में भी इसका प्रयोग है, हो सकता है आपने किया हो, तो उसमें कैसे चिन्हों को लेते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस है, और हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट को और ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट को हम किस चिन्ह के साथ लेते हैं, यही वहाँ कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है बेटा, ये तो हो गया। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमने 9th में ही पढ़ा बेटा, कहाँ पढ़ा है, 9th में, और इसका खूब उपयोग है यहाँ 10th में, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में यूज है। 10th में इसके बारे में हमको नहीं बताया, 10th और एनसीईआरटी ये समझ रही है, सीबीएसई बोर्ड ये समझ रहा है, स्टेट बोर्ड ये समझ रहा है कि हम लोग 9th ठीक से पढ़ के आए। ठीक है, यदि आप डायरेक्ट 10th करने लगोगे तो चीजें गड़बड़ा सकती हैं, हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप न कर पाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पे हमको लेट करना हो, एक्स अक्ष पे यदि हमको मानना हो, एक्स अक्ष पे यदि हमको एज्यूम करना हो, तो हम उस बिंदु को हमेशा x, 0 लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, x, 0। बात समझे? और ओरिजिन का बिंदु, ओरिजिन का जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, निर्देशांक होता है, वो 0, 0 होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु हमको, अच्छा हमसे कह रहे कि एक बिंदु ऐसा है जो एक्स अक्ष पे स्थित है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि जो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है उसका भुज तो कुछ होगा, लेकिन उसकी जो कोटि है वो 0 होगी। क्यों? एक्स अक्ष पे आने के लिए हम ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो हमारा कोटि 0 हो जाएगी। एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्स निगेटिव भी हो सकता है, वो स्थिति पे निर्भर करता है कि ओरिजिन से, मूल बिंदु से दाएं ओर है या बाएं ओर है। ठीक है, लेकिन कोटि हमारे साथ 0 होगी। यहाँ पूरी लाइन पे देखो बेटा, ये कोटि क्या है, 0 है। क्लियर? और एक चीज क्या बेटा, जो वाई अक्ष पे यदि कोई बिंदु है तो इसका निर्देशांक हमको मानना होगा, तो हम मानेंगे 0, y। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक यदि हमको एज्यूम करना है, लेट करना है, मानना है, तो हम क्या मानेंगे, माना बिंदु का निर्देशांक x, 0 है। यदि हमको y अक्ष पे कोई निर्देशांक मानना होगा तो हम मानेंगे, माना y अक्ष पे दिए गए बिंदु का निर्देशांक 0, y है। ठीक बेटा? अच्छा, ठीक। और एक दो जानकारियां और हैं, क्या बेटा? जैसे मान लीजिए कोई लाइन एक्स अक्ष के समांतर है। क्या बेटा? एक्स अक्ष के समांतर है, तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा? उस रेखा का समीकरण, एक्स अक्ष है,
एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा है, तो एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा होगी बेटा, तो क्या होगा, या तो एक्स अक्ष के ऊपर होगा या तो एक्स अक्ष के नीचे होगा। तो यदि मान लो ये सिचुएशन है बेटा, क्या ये है, ये एक्स अक्ष से ऊपर है, ये पैरेलल है किसके, एक्स अक्ष के, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्स अक्ष से किसी दूरी पे होगा, मान लो ये दूरी है b, कितनी दूरी है, मान लो ये बेटा डिस्टेंस है d है, एक्स अक्ष के समांतर एक्स अक्ष से b दूरी पे में दी गई रेखा का समीकरण क्या होगा बेटा। अब देखो रेखा का समीकरण लिखने के लिए देखो, इस पूरी लाइन पे क्या, इस पूरी लाइन पे क्या है बेटा, जो कोटि है वो फिक्स है। आप यहां देखो बेटा, यहां इसका निर्देशांक क्या होगा, ओरिजिन से इधर तो हम कुछ गए नहीं, यहां होगा 0, b, ठीक है। मान लो हम 2 यूनिट आ गए, कितने यूनिट आ गए, मान लो 2 यूनिट आ गए, और ये तो ये इसका निर्देशांक हो जाएगा बेटा 2, b। मान लो ये यहाँ हम 5 यूनिट आ गए, तो इस पॉइंट का निर्देशांक होगा, ये 5 हो गया, ओरिजिन से 5 हो गया, ये b है, तो इसका निर्देशांक हो गया 5, b। तो क्या पाया हमने, मान लो इधर आए, इधर मान लो ये 4 है, कितना बेटा 4, तो ये -4 हो गया, ऊपर b, तो इसका निर्देशांक हो गया -4, b। तो हमने क्या पाया कि यदि x अक्ष के समांतर b दूरी पे कोई रेखा है, तो उस रेखा का समीकरण होगा क्या बेटा, y = b। देखो कोट यहाँ भी b है, 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 तो ये y = b, क्लियर बेटा। ऐसे ही यदि रेखा ये कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएगा, क्या बेटा, इस रेखा का समीकरण क्या हो गया, y = b। और यदि मान लो यही रेखा नीचे की तरफ है, ये डिस्टेंस हमारी b है, ठीक है। तो अब इसी की सीध में ले लें, मान लो ये 2 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 2 ऐसे आए और b नीचे की तरफ गए, तो इस पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा क्या बेटा 2, b, ठीक है। यहाँ आओगे बेटा, मान लो 5 के सीध में, तो ये हो जाएगा 5 पॉजिटिव की डायरेक्शन में आए और ये नेगेटिव आया, नीचे उतरना पड़ा, तो हो जाएगा 5, b, कितना बेटा 5, b। तो क्या पाया गया, पाया ये गया कि इस पूरी रेखा पे कोटि हमारी -b है, क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस से नीचे की तरफ है, कितना b डिस्टेंस पे। तो जब हम ओरिजिन से नीचे की तरफ जाते हैं, तो वो हमारा जो कोटि होती है वो ऋणात्मक होती है, तो ये पूरी रेखा का समीकरण हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, y = -b, क्लियर। अब ऐसे ही यदि हम अभी हमने x अक्ष के पैरेलल लिया, यदि हम y अक्ष के पैरेलल लेते हैं, किसके पैरेलल लेते हैं बेटा, y अक्ष के, तब सिचुएशन क्या होगी, ठीक बेटा। जैसे मान लीजिए क्या बेटा, हम एक्स अक्ष की समांतर रेखा लिया ना, अब हम यदि वाई अक्ष की समांतर रेखा ले लें, ठीक है। मान लो ये एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है, तो यदि हम वाई डैश के समांतर रेखा लेते हैं, तो हम क्या पाएंगे कि इसका भुज बराबर है। मान लो ये डिस्टेंस हमारी ए है, कितनी बेटा, ए, ये डिस्टेंस ए है, ठीक है। तो इस रेखा पे मान लो रेखा का नाम है LM, तो LM का जो समीकरण होगा वो आप क्या पाओगे, मान लो इस पॉइंट पे आपको जाना है, तो आप ये आओगे, ए आओगे, फिर ऊपर की तरफ जाओगे, तो ये मान लो ये हमारे पॉइंट 3 है, तो इस पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा A,3, ठीक है। और ऊपर जाओगे तो इस पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा A,4, ठीक बेटा। नीचे आओगे तो A,-2। तो हमने क्या पाया कि इसका भुज बराबर है,
क्या है, भुज बराबर है, वो a के बराबर है। तो इस रेखा का समीकरण हो जाएगा x इक्वल टू a, ठीक बेटा। और यदि यही रेखा बाएं तरफ है, ठीक है, ओरिजिन से बाएं तरफ है, और मान लो ये a ही डिस्टेंस पे है, तो इस रेखा का समीकरण हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस ए। कहीं भी पाओगे इसका जो भुज होगा वो माइनस ए होगा। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। और एक चीज और देखो बेटा, ये जो आपने रेखाओं का समीकरण देख लिया है, क्या देख लिया बेटा, रेखाओं का समीकरण देख लिया। तो x अक्ष का समीकरण क्या होगा, y अक्ष का समीकरण क्या होगा, ये भी देख लो बेटा। ठीक है, ठीक है, ये मान लो x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब देखो x एक्सिस पे कोई भी बिंदु लोगे, कोई भी बिंदु लोगे, इससे पहले हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। मान लो आपने यहां कोई पॉइंट लिया, ये कितना है, 2 यूनिट है, तो ये हो जाएगा 2,0। मान लो 5 पॉइंट है ये, इसका हो जाएगा 5,0। यहां बेटा माइनस क्या है, -5 है, -5,0। तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि x अक्ष पे कहीं भी कोई बिंदु लेंगे तो उसका जो कोटि है वो 0 होगा। तो x अक्ष का समीकरण क्या होगा बेटा, y इक्वल टू 0। x अक्ष का समीकरण क्या कहलाएगा बेटा, y इक्वल टू 0। कहीं भी ले लोगे जो इसका कोटि है वो क्या होगा बेटा, 0 होगा। ये y अक्ष का समीकरण है बेटा, क्या है, y अक्ष का समीकरण। ठीक है, y अक्ष का समीकरण है ऐसे, सॉरी, ये x का समीकरण है, y बराबर 0। ठीक है, यदि हम इस पे ले लें, y पे ले लें, y अक्ष पे कोई बिंदु ले लें, तो इसका भुज 0 होता है। कोई भी मान लो ये पॉइंट होगा, तो ये मान लो 5 यूनिट है, तो ये क्या होगा बेटा, 0,5 होगा। ठीक है, यहां मान लो लेते हैं कोई पॉइंट, तो 0,-2 होगा। ठीक है, तो y ये x का समीकरण है, यदि इसका समीकरण निकालना हो, y अक्ष का समीकरण, तो क्या होगा बेटा, y अक्ष का समीकरण निकालना हो तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, x बराबर 0, यानी इसका भुज 0 होगा। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने लगेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने लगेंगे, तब इनकी आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा देखो, क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण तब होते हैं, ठीक है, कब होते हैं बेटा, जब एक ही प्रश्न में एक से अधिक आइडेंटिटी का प्रयोग हो, एक से अधिक जानकारी का समावेश हो, उसको हल करने के लिए हमारे पास उस चैप्टर से रिलेटेड जानकारी हो, उसके साथ कुछ अतिरिक्त जानकारी हो, तब हम यदि उस प्रश्न को हल कर पाते हैं तो प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अतिरिक्त जानकारी, अतिरिक्त तो नहीं है बेटा, हम कहेंगे क्यों, क्योंकि ये हमारे पास 9th में था, लेकिन ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, तब हम निर्देशांक ज्यामिति के 100% क्वेश्चन कर पाएंगे, और निर्देशांक ज्यामिति के 100% क्वेश्चन कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 90+ की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर बेटा। अब आते हैं हम मूल पे। हमारा मूल क्या है? ठीक है, हमारा जो 7.1 है उसमें क्या चीजें, उसमें क्या है बेटा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है। क्या है बेटा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु P जिसके निर्देशांक मान लो x1, y1 है, तथा Q जिसका निर्देशांक x2, y2 है। ये सिंबॉलिक है बेटा। x1 क्या है? पहले बिंदु का भुज,
y1 क्या है, पहले बिंदु की कोट, x2 क्या है, पहले बिंदु का दूसरे बिंदु का भुज, और y2 क्या है, दूसरे बिंदु q की कोट, दो बिंदु p तथा q के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ठीक है, PQ। PQ यदि हमको कैलकुलेट करना हो तो एक सूत्र है, सूत्र क्या है, PQ बराबर P का निर्देशांक क्या है बेटा, x1 y1, दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक हमको दिया हो, तो उनके बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, PQ इक्वल टू अंडर रूट दोनों क्या बेटा, दोनों भुजों का अंतर, बात समझ पाए, दोनों भुजों का अंतर, आप चाहो तो x1 माइनस x2 लिख लो या x2 माइनस x1 लिख लो, अंतर निकालना है, ठीक है। तो जनरली x2 माइनस x1 लिख लेते हैं, लेकिन यदि आपने कैलकुलेशन के टाइम पहले बिंदु से ही कर लिया है, x1 माइनस x2 कर लिया है, तो कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। दूसरा प्लस का साइन लगा देंगे, पर जो कोटि है, कोटि के अंतरों का वर्ग करेंगे, बस बेटा, इसी फार्मूले पे आधारित ये पूरा 7.1 है, ठीक है। इसके परिचय में, इसके इंट्रोडक्शन में, इसके लिए आइडेंटिटी हमारे पास केवल इतनी है? आप ऐसे भी कर सकते, या PQ बराबर अंडर रूट कोई भी चीज अपना लो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या, y1 माइनस y2 ना बेटा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्लियर बेटा, क्यों, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब देखो इसको क्वेश्चन, ये देखो ये फार्मूला है, इस फार्मूले की प्रूविंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोगों के पास समय है, थोड़ा सा खेलते हैं बेटा, करते हैं, ठीक है, कि ये आया कहां से, ठीक है, ठीक बेटा। तो हम कोई P एक बिंदु ले लेते हैं और कोई बिंदु Q ले लेते हैं, जिसकी निर्देशांक x1 और y1 है। फिगर तो हमने बना रखा है, लेकिन देखते हैं, फिगर शायद छोटा लग रहा है, ये इधर की चीज और थोड़ा होना चाहिए, तो कोई दो बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु हमने ले लिया, ये बिंदु ले लिया, ठीक है, इसको मान लेते हैं P, और ये डिस्टेंस हो गई हमारी x1 और ये डिस्टेंस हो गई y1, बात समझ पा रहे बेटा? ऐसे ही करते हुए बेटा, जैसे P हमारा क्या है, x1 y1 है, इसका मतलब जो ये डिस्टेंस है, ये हमारी x1 है और ये y1 है, ये क्या है, x1 y1, क्यों, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये बिंदु, ओरिजिन से हम x1 चले, ये x1 है और ये y1 है, ये x1 y1 हो गया, ठीक है। और एक डिस्टेंस और लेते हैं x2 y2, अब हम मान लेते हैं बेटा कि ये डिस्टेंस हमारी x2 है, ओरिजिन से, ओरिजिन यहाँ है बेटा, ये यहां तक आए, x2 हो गया, और ये मान लेते हैं y2 है, यहां मान लेते हैं खुला खुला, ठीक है, ये मान लेते हैं q है, क्या बेटा, ये q है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा q है, इसके निर्देशांक क्या है, x2, क्या बेटा, x2 कामा y2। अच्छा, अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये निकालना है PQ यही हो गया ना बेटा। अच्छा, अब देखो ये बिंदु है हमारा x1 y1, मतलब ओरिजिन से हम x1 आए और ऊपर की तरफ y1 गए, और तो ये हमारा क्या है, ये PQ है, PQ की डिस्टेंस पता करनी, तो PQ को ऐसे कर्ण, क्या बेटा,
समकोण त्रिभुज का यदि हम कोण बनाना चाहें तो हमारा बेटा आधार ये हो जाएगा। बात पकड़ना बेटा, जो हम समझाना चाह रहे हैं, आधार हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। बात समझना हो बेटा, भैया नहीं समझ आएगा तो जरूर बताना मेरे बाबू, ठीक है। अब देखो ये बिंदु हो गया हमारा x1 और ये है हमारा x2 की स्थिति में ऊपर गए तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये PQ है, मान लीजिए R मान लेते हैं, ठीक है। तो R का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, R तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, ये R तक पहुंचने के लिए हमको x2 चलना पड़ेगा। R का क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा x2, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, ये x2 हो गया। ऊपर कितना गए, जो P का कोटि है वही कोटि इसकी है, ये है हमारा y1। बात पकड़ना बेटा। अब ये हमारा Q के लिए हम x2 गए और फिर ऊपर y2 गए। क्यों, क्लियर हो रहा है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये हम न्यूमेरिक वैल्यू में देखना चाहें, अच्छा चलो, अब हम यदि हम PQ का स्क्वायर निकालें, ये 90 डिग्री हो गया ना बेटा, 90 समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया, QRP में यदि हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से PQ निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें बेटा, PQ, तो PQ का वर्ग, PQ का स्क्वायर, ये तो ठीक है, ये तो हमारा फार्मूला हो गया बेटा, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला कहां से आया ये हम थोड़ा देखना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये PQ स्क्वायर हो गया, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बेटा, ये होगा PR का स्क्वायर, क्या होगा बेटा, PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा आपको जो समझाना चाह रहे हैं ठीक से समझना बेटा, PQ स्क्वायर। अब PR क्या है, बात पकड़ना बेटा, ये यहां से y अक्ष से P की दूरी x1 है और y अक्ष से R की दूरी x2 है, तो बीच वाला पार्ट जो PR है वो कितना होगा, वो होगा x2 माइनस x1। ठीक से समझो बेटा, ये है हमारा x1 और ये यहीं से यहां तक है x2, तो ये बीच का पार्ट PR कितना होगा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पूरा था x2 उसमें से ये डिस्टेंस जो x1 है वो माइनस कर देंगे, तो ये हमारा PR आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बात समझना बेटा, PR को पाने के लिए हम क्या करेंगे, जो R की डिस्टेंस है कहां से, y अक्ष से, वो कितनी बेटा x2, और P की जो डिस्टेंस है कहां से बेटा, y अक्ष से, वो है x1, तो जो PR है, PR हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस हमारी, PR डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x2 माइनस x1। क्लियर। इसी प्रकार RQ पे हम ये करेंगे तो x अक्ष से, कहां से बेटा, ये x1 है यार, क्या बेटा, हाँ ये x2 है, ये y1 है, ठीक है। क्या बेटा, x अक्ष से इसकी दूरी y1 है और x अक्ष से ही q की दूरी y2 है। तो देखो बेटा, यहां से इस बिंदु से इस बिंदु तक x अक्ष से q तक जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो बेटा y2 है, और इस x अक्ष के इस बिंदु से r की जो वर्टिकल डिस्टेंस है y1 है, तो जो हमारा QR है ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। QR करो या RQ को, ये क्या हो जाएगा बेटा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इतनी सी बात है बेटा। फिर यहां से PQ से यदि हम स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा या
कह लो, या पी क्यू बराबर अंडर रूट, क्या बेटा यहाँ रूट लग गया तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, ये था। तो ये फार्मूला हमारा क्या बन गया? फार्मूला हमारा ये बन गया कि दो बिंदु हैं x1 y1 x2 y2, तो इनके बीच की जो दूरी होगी दोनों भुजाओं ना कहना बेटा, दोनों भुजों के अंतर का वर्ग प्लस दोनों कोटियों के अंतर का वर्ग और पूरे का वर्गमूल, ये हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। और एक चीज और इसमें हम बता देते हैं, क्या कि कभी कंफ्यूज ना होना कि हम किसको x1 ले लें, किसको x2 ले लें। क्यों? जैसे मान लीजिए दो बिंदु हैं, यही दो बिंदु हैं, ये हम हल किए गए। ठीक है, 2,3, तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, दूरी बराबर अंडर रूट, क्या किया हम इसको पहले लिख रहे हैं, x2 माइनस x1 वाला सूत्र लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 4 ऋण 2, क्या बेटा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर 4 माइनस 2 हो गया ना, फिर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ गया? 4 में से 2 जाएगा 2, 2 का वर्ग आएगा 4, ये बना बेटा। 4 में से 2 जाएगा 2, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ 1 से 3 को घटाओगे तो ऋण 2 आएगा। क्या आएगा बेटा? ऋण 2, धन का चिन्ह लगा लो, ये ऋण 2 का वर्ग। ठीक है, ये सोल्यूशन क्या आएगा? ऋण 2 आएगा। कितना आएगा बेटा? ऋण 2, ऋण 2 का वर्ग। अब ऋण 2 का वर्ग भी 4 होता है बेटा, 4 धन 4, तो ये आ गया 8। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन बाई चांस ये हम 2 माइनस 4 करके करें तो क्या होगा? अंडर रूट 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 माइनस 4 बेटा माइनस 2 आएगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 में से एक जाएगा 2, 2 का वर्ग। ये भी बेटा ऋण 2 का वर्ग हमेशा 4 होता है, धन 4, तो ये भी बेटा 8 हो गया। ये आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये कि जो फार्मूला है वो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, या x2 माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से ये बेसिक हम लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, बेसिक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्यों बेटा? कुछ क्वेश्चन हमने नोट कर रखे हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। बस ये आपको आ गया, जो अभी हमने बेसिक दिखाया है, इसको यदि आपने ठीक से समझ लिया है तो आपके निर्देशांक ज्यामिति से 100% मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, क्यों बेटा? तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर ही लिया। सेकंड पार्ट कर लेते हैं। कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। ये युग्म है, जोड़ा है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु, तो मिलकर युग्म बन गया। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, मिलकर के युग्म बन गया। ठीक है, तो हम लोग करते हैं उत्तर। उत्तर लिखते ना बेटा कि आंसर लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, आप ANS करके आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आदत डालो आप। क्यों? क्योंकि आगे आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। आंसर 1 का सेकेंड पार्ट, बिंदु क्या है? बिंदु युग्म है, बिंदु युग्म क्या है? -5, -7, -5, एक बिंदु ये हो गया, और इसका युग्म है -1, 3।
ठीक है, आपकी मर्जी, कुछ भी आप लिख सकते हो, हैं? तो दूरी बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बराबर है? हमारी आदत है बेटा, यहां से उसको माइनस करते हैं, तो आप हमारी आदत अपना लो, या आप अपने अलग धारे पे चलना चाहते हो, इसमें से इसको माइनस करना चाहते हो, ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 माइनस 1। अब देखो, जब ये चिन्ह ऋण लिए हो तो हमको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। जैसे हम जा रहे हैं, ठीक ठीक जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यदि कहीं गड्ढा आ गया या यही कीचड़ पड़ा है तो हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं, ठीक से पैर रखते हैं। तो जैसे हमने ये सब देखा लफड़ा, बस हम अलर्ट है, हमारा कंसंट्रेशन बिल्कुल राइट टाइम राइट हो जाएगा, बिल्कुल एकाग्र होकर के हम करेंगे। हमको क्या करना है, दिस माइनस दिस करना है। अब ये माइनस इसमें पहले से लगा पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ये तो -1 लिख लिया, फिर माइनस जो सूत्र में था वो लिख लिया, फिर इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -5 है। अब ये एक ब्रैकेट यहां चूंकि लगा चुके हैं, इसलिए यहां कर्ली ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर चढ़ाएंगे बेटा, बात समझना। फार्मूला कहीं लिख लें क्या, फार्मूला क्या है बेटा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये है, हमने कर लिया, ये x1 x2 हो गया -1, फिर ये माइनस का साइन लगाया, फिर x1 के साथ माइनस लगा है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में कर लिया। जब ब्रैकेट हो तो उनके साथ बड़ी सावधानी से काम करना, सॉरी, जब माइनस का चिन्ह हो तब हम बड़ी सावधानी से काम करते हैं। फिर ये वाला प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब y2 हमारा 3 है, -7, इसमें कोई लफड़ा नहीं, इसलिए एक ही ब्रैकेट से काम चल गया। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। अब इसको खोल लेंगे बेटा, इस कर्ली ब्रैकेट की जगह पे हम छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, इस अंदर वाले ब्रैकेट को खोल लेते हैं। ये -1 है और माइनस माइनस मिलकर के प्लस बन जाएगा, +5 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 3 - 7 यानी -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से बन जाएगा 4, 5 में से बन जाएगा 4, ये +4 का होल स्क्वायर हो गया। और ये -4 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 16 आता है। तो बेटा ये भी प्लस का 16, ये भी प्लस का 16, तो हो जाएगा अंडर रूट 32। क्लियर बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सुंदर बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है, हाँ अब देखो, अक्सर बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। घबराना क्या है, जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट पे चलना है वही उसी कॉन्सेप्ट चलेंगे। बिंदु युग्म क्या है, बिंदु युग्म क्या है बेटा, a, b, दूसरा है -a, -b। ठीक है, अब ये -a है, ये x2 है, ये x1 है, तो -a कर लो, कोई बात नहीं। तो दूरी बराबर इसमें से यदि इसको माइनस करते तो हम एक ब्रैकेट और लगाते, क्योंकि हम इस पैटर्न पे काम करना है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट -a लिख लिया, और ये माइनस वाला है साइन, ये माइनस का साइन लगाया, जो एब्सिसा 1 है, जो भुज है x1 है, x1 हमारा क्या है, a, ये लिख लिया, बस सिंपल सी बात है। का होल स्क्वायर प्लस कोटि y2 हमारा -b है, फिर ये वाला माइनस का साइन लगाया ये, और यहाँ क्या लिख लिया, y1 लिख लिया, y1 हमारा b है, बस इतनी सी बात है बेटा। तो -a और -a मिल करके -2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, सही है ना बेटा। अब ये कितना हो जाएगा, -2a को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर
ये ऐसे ही ये -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +4 आएगा, b को b से मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस का 4b स्क्वायर। तो यहाँ 4 कॉमन ले लो, क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये 4 के फैक्टर हो जाएंगे। हाँ, आप ऐसे लिख लो, थोड़ा प्यार से लिखते हैं, आराम से, कोई घबराहट थोड़ा है। 2 × 2 लिख लिया, ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख लिया। अब इसका पेयर बन गया है बेटा, तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है इसको पड़ा रहने देंगे। क्यों, यही हमारा आंसर हो गया है। बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बिंदुओं, हाँ अच्छा एक चीज इंट्रोडक्शन में और देख लो बेटा, कि यदि किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तब फार्मूला क्या होगा। तो x1 x2 लिखने की जरूरत नहीं है, एक फार्मूला और है बेटा। क्या, बिंदु P, ठीक है, जिसके निर्देशांक आप x1 xy1 मान लो या xy मान लो, क्योंकि यहाँ एक ही बिंदु है ना बेटा, है तो आप इसको x, y मान सकते हो। बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी। अच्छा, मूल बिंदु का निर्देशांक अंडरस्टूड है बेटा, 0 0 होता है। मूल बिंदु 0, 0 से दूरी, से दूरी। ठीक है, अगर फार्मूले में लिखना चाहते हो फार्मूले में लिख लो बेटा। फार्मूला आपने याद कर लिया है तो इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, उसी से आप निकाल सकते हो। कैसे बेटा, कितना होगा, इक्वल टू अंडर रूट, इसको लेते हैं ना x2 y2 x2 माइनस x1 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, 0 से x को माइनस करोगे तो बेटा माइनस x बचेगा का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। माइनस एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। क्या हो गया, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई से दूरी, तब x2 माइनस x1 करने की जरूरत नहीं है। जैसे कह रहा है कि बिंदुओं 0 0 यानी मूल बिंदु हो गया और 36 15 के बीच की दूरी, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, हम डायरेक्ट लिख लेंगे। अब हम ऐसे सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट कर लेते हैं। बिंदु, क्या लिखे बेटा, बिंदु 0 0 और क्या बेटा 36 15 के बीच की दूरी, वही मूल बिंदु से दूरी वाला फार्मूला लगा देंगे, अंडर रूट ये वाला फार्मूला लगा देंगे। x के जाके हमारा 36 का वर्ग और y के जाके 15 का वर्ग। ठीक है, सॉल्व कर लो बेटा। क्यों 36 को 36 से गुणा करोगे क्या आएगा, क्यों, कौन बताएगा। 36 के 6 हाथ 3, 6 3 18 3 21, 3 6 18 के 8 हाथ 1, 3 6 9 1 10। ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 8 1 9, ये हो गया 2, ये हो गया 1296। देख लेना बेटा, 1296 और ये 225। ठीक है, 9 6 15 हो गया, 9 और 6, क्या कर रहे हो बेटा, 6 और 5 11 हुआ ना भैया, 11 9 1 10 10 2 12, 2 हाथ 1 2 1 3 3 2 5 और 1 1521 आ गया। वेरी गुड। अब 1521 किसी का वो है
भाग विधि से वर्गमूल निकाल लो बेटा, रफ पे निकाल लेते हैं। या 2 1 3 5 8 1 9, ये 3 से डिविजिबल है, फैक्टर कर लो। क्या कर लें, फैक्टर कर लेते हैं। 1521, तीनों पचे 15, क्या उतारेंगे 0, 3 7 21, 5 7 12, फिर 3 से चला जा रहा है, 3 1 3, 2 बचा 20, 3 6 18, 2 20, 3 9 27। वेरी गुड यार, ये तो आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, ये 3 और 13 है। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया है 3 × 3 × 13 × 13। तो क्या आ जाएगा बेटा, एक पेड़ ये बन गया, एक पेड़ ये बन गया, ये हो गया इक्वल टू 3 × 13, मतलब 39 है, 39 यूनिट है। कुछ तो है नहीं, 39 यूनिट आप लिख सकते हो, 39 यूनिट है। तो ये हो गया बेटा आंसर, वेरी गुड। ठीक है, अब एक चीज और ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी की बीच की दूरी याद कर सकते हो? आप बुक में देख लेना बेटा, 7.2 अनुच्छेद में जो लिखा है वो ये लिखा है बेटा। क्या लिखा है कि एक शहर, रफ करना पड़ेगा क्या, ठीक है, इतना रफ कर देते हैं। ठीक है, फार्मूले जरूर नोट कर लेना बेटा, जो भी हमने समझाया है आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था बेटा। आप दोबारा देख लेना। ठीक है, यदि कोई दिक्कत हो रही है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो वीडियो पॉज करके दोबारा देख लेना। कहता है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहर कौन कौन से ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो? और शहर की सिचुएशन ऐसी है बेटा कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। तो इसकी सिचुएशन ऐसे बनेगी। अच्छा, क्योंकि हम लोग निर्देशांक ज्यामित कर रहे हैं, ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामित के संदर्भ में इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए बिंदुओं को हमको प्रदर्शित करना, बिंदु हम कहाँ प्रदर्शित करते हैं, दो तल में। ठीक है, मान लो ये y अक्ष है, ये बेटा हमारा x अक्ष है। ठीक है, ये y डैश है, y अक्ष है, ये ओरिजिन है। अब हम किसी को चलाना है तो मूल बिंदु से चलाएंगे, रेफरेंस पॉइंट से चलाएंगे, हैं? ठीक है, तो हम मान लेते हैं मूल बिंदु पे हमारा क्या है, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व। ये ए है, ये क्या है बेटा, ए, शहर ए, शहर ए। ठीक है, जो बी शहर है वो शहर ए के रेफरेंस में 36 किलोमीटर पूर्व। हम कैसे मेंशन करते हैं बेटा, नॉर्थ, ऊपर की तरफ नॉर्थ, और ये हमारा पूर्व होता है, ईस्ट होता है, नीचे की तरफ हमारा साउथ होता है, ये हमारा वेस्ट होता है। मतलब जो हमारा जिधर एक्स है उधर पूर्व है, तो ये हम 36 यूनिट इधर चलेंगे। कितना यूनिट चलेंगे, 36 यूनिट। ये हमारी डिस्टेंस हो गई 36। और फिर पूरब नहीं, उत्तर की तरफ ना बेटा, सबसे पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर, उत्तर में जाना है 15। ठीक, तो ये हो गया हमारा बी। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये 36 है, और ये हमारा 15 है। अब देखो, पक्की सी बात है कि ए को हम 0 0 मान सकते हैं। ए का निर्देशांक हमारा हो जाएगा 0,0, और बी का निर्देशांक हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष पे चले बेटा 36 और वाई अक्ष पे चले 15, तो बी का निर्देशांक हो जाएगा हमारा 36,15। ठीक है, तो जो हमारी ए बी है बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगी। ये जैसे मान लिया आपने फर्स्ट पार्ट किया है, तो सेकंड पार्ट के लिए आप क्या लिखोगे, बिंदु, क्या लिख लें बेटा, शहर, क्या पूछ रहा है, शहर ए और बी के बीच की दूरी, शहर ए और, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आप कर चुके हैं, हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आप कर चुके हैं।
आप दोबारा फिर से समझो सेकंड पार्ट के लिए क्या आप अनुच्छेद यहां से हम दोबारा करने जा रहे हैं। ठीक है, शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी ठीक है, आप यहां लिख लो बराबर। ठीक है, ठीक है, शहर ए और बी की बीच की दूरी बराबर बिंदु 0 0 ये हो गया और 36 15 की बीच की दूरी। बस ये फार्मूला लगा दिया, सॉल्व कर लिया, ये भी बेटा यही आंसर आ गया। ये दोबारा हो गया बेटा। तो पहले पार्ट का भी आंसर हमारा, क्योंकि वहां भी कोऑर्डिनेट हमारा 36 15 था और यहाँ भी बी का भी कोऑर्डिनेट 36 15 है। पहला बिंदु 0 0 वहां भी था, पहला बिंदु 0 0 हमको यहाँ भी लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट, इसमें दो पार्ट हो गए हैं, एक पार्ट यहां तक हो गया, ये पार्ट एक हो गया, इसका भी आंसर हमारा आएगा 39 और दूसरे पार्ट का भी आंसर हमारा 39 आएगा। ठीक है, बस वेरी गुड, बहुत अच्छा कर लिया आपने। आपने क्या कर लिया, आपने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट कर लिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमने अलग से सीख लिया कि बिंदु x कामा y का मूल बिंदु से दूरी होती है √x² + y²। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है बेटा। 3 इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। कहता है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतना और इतना समरेखीय है। समरेखीय है का मतलब एक रेखा में। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए एक रेखा में 3 बिंदु हैं। एक बिंदु मान लो यहां है ए, ठीक है, एक बिंदु ये है बी, एक बिंदु है सी। ठीक है, तो यदि ए एक ही रेखा में, क्या बेटा, ये एक ही रेखा में है तो ए बी प्लस बी सी, यदि हम दो छोटी भुजाओं को ले लें तो उनका सम बड़ी भुजा AC के बराबर आना चाहिए। यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो समझ लो कि ये समरेखीय है, और यदि नॉट इक्वल टू आ जाए, ये AB + BC नॉट इक्वल टू AC आ जाए तो समझ लो समरेखीय नहीं। ठीक है, अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि ये बिंदु हमको दिए हो क्रम से हो, ज्यादातर हमको क्रम से दिए रहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे एक लाइन नहीं बना देंगे, हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना, कौन सा करें, थर्ड ना बेटा, थर्ड, माना, माना बिंदु ए बी तथा सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक क्रम से, ठीक है, क्या क्या बेटा, 1,5, 1,5, ठीक है, फिर क्या बेटा 2,3 और तथा -2, -11 है। ठीक है, क्यों सही चल रहा है बेटा, क्यों कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, अब ये सी हो गया। अब निकालो बेटा, ठीक है, क्या निकालें, ए बी निकालें। अब ए बी बराबर, ठीक है, ए बी में क्या होगा, हम अंडर रूट लिख लेते हैं, x2 - x1
2 ऋण 1 का पूर्ण वर्ग धन 3 ऋण 5 का पूर्ण वर्ग। ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 में से एक जाएगा 1, 1 का वर्ग 1 आएगा, धन 3 में से 5 जाएगा, 3 में से 5 जाएगा, ऋण 2 आएगा। क्या आएगा बेटा? ऋण 2। और ऋण 2 का वर्ग, ऋण 2 का वर्ग, ऋण 2 का वर्ग, ऋण 2 का जब ऋण 2 से गुणा करोगे तो धन 4 आएगा, बराबर अंडर रूट 5। बात समझना बेटा है? क्या किया? 2 में से एक गया 1, 1 का वर्ग तो 1 ही आएगा बेटा। 3 में से 5 जाएगा, ऋण 2 आएगा, ऋण 2 का वर्ग, ऋण 2 को ऋण 2 से गुणा करोगे तो धन 4 आएगा, 4 1 5। ऐसे ही बेटा बीसी निकालो। बीसी बराबर बीसी ऋण 2 में से 2 को माइनस करिए, ऋण 2 का पूर्ण वर्ग, धन का चिन्ह लगाएंगे, ऋण 11 ऋण 3 का पूर्ण वर्ग। ये कितना आ जाएगा बेटा? 2 2 4 आएगा ना बेटा, 4 आएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। और 11 में 11 3 14 आएगा, 14 को 14 से गुणा करोगे तो 196 आता है ना बेटा, ठीक है। अब ये हो जाएगा अंडर रूट 6 6 12 और 9 1 10 11 1 1 2। ठीक है, 212। ठीक है, अब सीए निकाल लो, सीए निकाल लो। तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट ऋण 2 ऋण 1 का पूर्ण वर्ग धन ऋण 11 ऋण 5 का पूर्ण वर्ग। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये ऋण 3 आएगा, ऋण 3 का वर्ग होता है 9, धन का 9। ठीक है बेटा, 11 5 16, 16 को 16 से गुणा करोगे तो 256 आता है। क्यों भैया? ये कितना हो जाएगा? 256, 6 9 15, 5 1 6 2, 265। क्यों? कुछ गड़बड़ हो रहा है ना भैया? ये संरेखी तो नहीं दिख रहे, कहीं शायद उतारने में गलत हो गया क्या बेटा? 1 5 2 3 ऋण 2 ऋण 11। ठीक है, तो 2 में से 1 गया और 3 में से 5 जाएगा, 2 में से 1 गया 1 का वर्ग 1 आएगा और 5 में से 3 गया 2, 2 का वर्ग 4, ये रूट 5 आया। फिर ऋण 2 4 आ जाएगा, 4 का वर्ग 16, 11 3 14, 14 चौको 56 के 6, 14 14 5 19, 6 6 12 9 10 11 1 1 2, 212। जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना निर्धारित कीजिए क्या बिंदु इतना संरेखी है। अब देखो ये संरेखी नहीं देख रहे हैं, अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। निर्धारित कीजिए, तो निर्धारित करना लिखा है बेटा, यहाँ सिद्ध करना नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम ये समझ रहे हैं कि ये अभी ये संरेखी नहीं है। तो क्या लिखेंगे? उपरोक्त से क्या होता है बेटा? 2 छोटी भुजाओं का सम बड़ी भुजा के बराबर होना चाहिए। उपरोक्त से क्या बेटा? AB प्लस BC नॉट इक्वल टू CA। यस, नॉट इक्वल टू। अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, और तो कुछ हमको गलती दिख नहीं रही है बेटा इसमें। ठीक है, 11 में से 1 जाएंगे तो ऋण 12 हो जाएगा। देखिए बेटा, ऋण 2 और ऋण 1 मिलकर के ऋण 3 हो जाएंगे। का वर्ग 9 आएगा और ऋण 11 और ऋण 5 ऋण 16 आएगा। 16 को 16 से गुणा करते 256 आता है। 256 और 265
ये इक्वल नहीं है, दिस प्लस दिस नॉट इक्वल टू दिस, इसलिए ये समरेखीय नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और है बेटा, है वो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें भी कह नहीं रहा कि शो करो, सिद्ध करो, है ये कह रहा है कि जांच करो है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा वो है कि नहीं। ये तो संरेखी तो हमको नहीं मिला, ठीक है, ये संरेखी तो हमको नहीं मिला है। संरेखी सिद्ध करने का तरीका एक और था बेटा कि ये संरेखीय नहीं है तो त्रिभुज बनेगा। क्यों? कोई दो बिंदु एक रेखा में नहीं, जैसे मान लीजिए ये है, ये एक रेखा में नहीं, तो कैसे भी है यदि एक रेखा में नहीं है तो इनसे एक त्रिभुज बनता है। क्या बनता है बेटा? त्रिभुज। तो तीनों के निर्देशांक दे रखे हैं तीनों बिंदु के, 1 5 ये है, 2 3 ये है, ऋण 2 11 ये है। तो यदि संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा, और ये संरेखी नहीं है तो त्रिभुज बनेगा और उसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल आएगा। लेकिन अभी आप लोगों के कोर्स से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया गया, तो आप ये मानो कि अभी हम लोगों ने जो शो किया है वो संरेखीय नहीं। आप आंसर चेक कर लो, यदि आंसर में कुछ और आता है तो हम इसको दोबारा करेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना, तो इसमें भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम मान लेते हैं, वही मान लेंगे बेटा, क्या ए बी सी, ए बी सी, ए का निर्देशांक क्या है 5 ऋण 2, और क्या है ना 5 ऋण 2 है ना, ये क्या है बेटा 6 4, ठीक, और ये क्या बेटा 7 ऋण 2। ठीक है, तो लिख लेते हैं बेटा, क्या लिखें? माना कौन सा चौथा है ना बेटा? माना दिए गए बिंदु क्या 5 -2 6 4 तथा 7 ऋण 2 त्रिभुज ए बी सी के क्रमशः शीर्ष, क्या बेटा? क्रमशः शीर्ष। ठीक है, तो अब निकालो बेटा, अब ए बी बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा ए बी, बी को हम x2 मानेंगे ना, तो 6 ऋण 5 का पूर्ण वर्ग धन 4 ऋण 2, अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, 4 ऋण 2 का पूर्ण वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? अंडर रूट 6 में से 5 जाएगा 1 का वर्ग 1 आएगा, और 4 ऋण 2 ये हो जाएगा धन 4 धन 2 का वर्ग। क्या बात समझ पा रहे? ये ऋण मिलकर के धन बना देंगे, 4 2 6 हो जाएगा, तो ये 6 का वर्ग 36 और धन 1, ये हो जाएगा रूट 37। कितना आ गया बेटा? रूट 37। ए बी निकालिए आपने, अब बी सी निकालो भैया। बी सी बराबर अंडर रूट बी सी 7 ऋण 6 का पूर्ण वर्ग धन ऋण 2 ऋण 4 का पूर्ण वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 7 में से 6 जाएगा 1, ठीक है, ऋण 2 और ऋण 4 हो जाएगा ऋण 6 का वर्ग आएगा धन 36। ठीक है बेटा, ये कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट 37। तो दो साइडें तो इक्वल हो गई, ए बी और बी सी इक्वल हो गई, तो ये समद्विबाहु हो गया। चलो निकाल लेते हैं बेटा, सी ए भी निकाल लेते हैं। सी ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट सी ए, तो हम इसको x2 y2 मानेंगे ना, 5 ऋण 7 का होल स्क्वायर
प्लस ऋण 2 ऋण 2, यही होगा ना बेटा। ऋण 2 फिर ऋण का साइन लगाएंगे, फिर ऋण 2 लिखेंगे। चला गया 5 में से 7 जाएगा 2, ऋण 2, ऋण 2 का बराबर 4, ये ऋण 2 और ऋण ऋण धन आ जाएगा ना, धन 2। ये तो कट गया, क्यों भैया? इसका डिफरेंस 0 आएगा, ये तो कट गया बेटा। ये आ गया हमारा, ये 0 हो जाएगा, √4 धन 0 यानी 2। चूंकि AB इक्वल टू BC, इसलिए दिए गए बिंदु क्या है बेटा? दिए गए बिंदु क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। बहुत सुंदर बेटा, ये तो हमको पता चल गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। लेकिन यहां से हमने क्या पाया था क्वेश्चन नंबर 3 में? क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पाया था कि ये समरेखीय नहीं है। क्यों? क्योंकि जो AC था, AC नॉट इक्वल टू AB प्लस BC आ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 4 हम करते करते इस सेशन को हम लोग यही विराम देते हैं। हमने बखूबी देखा, हमने 9th की भी सैर कर लिया। इस सेशन में हमने 9th देख लिया कि 9th में हम लोगों ने क्या देखा था, फिर इंपॉर्टेंट चीजें देख ली। 9th में जो भी था उसका जो सार है वो हमने देख लिया। ठीक है, इस सेशन में। और इस सेशन में इस एक्सरसाइज के लिए जो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी था वो सूत्र देख लिया। और इस सेशन में हमने ये भी देखा कि 2 बिंदु में से एक बिंदु मूल बिंदु है, तो वहां से दूसरे बिंदु की दूरी क्या होगी। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया। हमें उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, यदि आपको भी ये सेशन अच्छा लग रहा हो, हमारा साथ आपको अच्छा लग रहा हो, आप बेटा हमारा चैनल देख रहे हो, हमारे साथ आप हो, और हमारा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो आप ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।